बहन बहुत ज़्यादा हम अफसोस करते हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, उसको दिल फिरदौस में जगह दे। क्या लगती है उनकी वालदाएं? इसके अम्मी हूँ मैं। अम्मी है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ये जो आपकी बेटी है इसका नाम पूरा क्या है? नूर आशा। नूर आशा जी। तो नूर आशा कौन से नंबर पे थी? पहले वाली। सबसे बड़ी थी जी। कितने साल पहले नूरा शाह की शादी हुई है? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। तो नूरा शाह के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितनी बड़ी बड़ी? ये एक 5 साल की और 2 साल की। बच्चे बताएं, ये जो शादी थी आपने रिश्तेदारों में की थी, गैरों में की थी, कहाँ की थी? नहीं, रिश्तेदार में नहीं, गैरों में की थी। जी। छानबीन की थी कि लड़का क्या करता है क्या नहीं है? किया था, सब सही बोला था, इसलिए हम लोगों ने दिया। अयूब से जब आपने अपने नूरा शाह की बेटी की शादी की है तो कितने साल तक आपका दामाद ठीक रहा? शुरू में तो यानी 5 महीना तक सह चली, बाद में शुरू हो गई। मतलब 5 महीने बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी? जी। तो लड़ाई किस बात पे होती थी? कोई खाने पे होती थी? नहीं, खाना पीना भी नहीं, सिर्फ दूसरे लड़की का चक्कर है, उसमें जाती थी वो। तो उसको अगर किसी और से मोहब्बत थी तो उसने आपकी बेटी से शादी क्यों की? बेटी भी ये कहना चाहती है ना। बेटी बोलती थी? अच्छा, बेटी ने आपको पहली दफ़ा कब बताया कि मेरे मियाँ का कहीं चक्कर है? ये जो 5 महीने की बात उसने इधर आई थी ना, उसके बाद वो पता चला उसके हस्बैंड के बारे में ऐसे। फिर मामी का साथ भी ऐसे हुआ। मामी कौन? इसका सागा मामी है वो। सगा मामी है? जी, वो भी इधर है। अच्छा, वो भी इधर है? जी। उसके साथ भी हुआ? जी। अब आपकी बेटी क्या नाराज होकर आई थी घर पे? जी। कितने दिन रही थी यहाँ पर? ये तो कभी 2 महीना रह के गया, कभी 3 महीना रह के गया। तो मना लेता था अपनी बेटी को? ये आके मना के लेके जाता, कह रहा मैं बच्चा है क्या करूँ। अच्छा, अब जब आपकी बेटी ने बताया कि इसका किसी से चक्कर है तो आपने इसको समझाया नहीं अपने अयूब को? क्या अयूब इस तरह नहीं करो, अब तुम्हारी शादी हो गई? मैंने भी समझाया और पंचायत वाले भी समझाया, कह रहा था और नहीं करेंगी, बच्चा है, गलती हो गया, माफ़ करो। अब ये चक्कर चलता रहा, पहली बेटी हो गई, जी। ठीक है, उसी के साथ वो एक ही लड़की के साथ कोई चक्कर था या उसका चक्कर चेंज होता रहा? अभी 2 लड़की का साथ हो गया। 2 लड़कियाँ कौन है? अभी मामी है और दूसरा लड़की है। अच्छा, एक उसकी मामी है जिसका चक्कर है? जी। सखी मामी है? सागी मामी है वो। सखी मामी के साथ उसका चक्कर हो गया तो उसका मियाँ नहीं है? मामी का है, मामी भी है। फिर मना के दोबारा मामू ने शादी करके फिर अभी दोबारा घर बसा रहा वो मामू। अच्छा, मामू ने दोबारा से शादी कर ली क्योंकि मामू ने छोड़ दिया था? पहले छोड़ दिया था, इस बात सुन के तलाक अच्छा। भी हो गया ना, उसमें बच्चे भी हो गए, ऐसे बोल के बहुत पंचायत बन गया। दिल में हम लोग पत्थर रखे, दे दिया फिर दोबारा। अच्छा, अब इन दिनों जब एक बच्ची हो जाती है फिर दूसरी बच्ची भी हो जाती है तो कब जाके पता चलता है कि आपको किसी और लड़की से भी चक्कर है? ये जब घूमने आ जाता ना उस टाइम थोड़ा थोड़ा बोल देता, बच्चे भी नहीं बोलता, कह रहे ज़िंदगी बनाना है, मैं क्या करूँ, ये आदत इसका कैसे छुड़ाऊँ मैं, तंग आ गई मेरे बच्चे भी। आपकी बेटी तंग आ गई तो मारता था आपका दामाद? बहुत मारता, अभी भी मार के ना पेट में ना बच्चे थी, बच्चे भी मर गए ना। 2 कत्ल से थी? जी, 2 बच्ची पेट में भी है ना, एक का कत्ल नहीं किया इसने, 2 कत्ल किया। ये जो आखिरी टाइम पे लड़ाई हुई है किस बात पे हुई थी, कुछ ये पता भी है? एक अल्ट्रासाउंड की वजह से, दूसरा अल्ट्रासाउंड लड़की का मिला। अच्छा। उसका जेब में पड़ा हुआ वो अल्ट्रासाउंड। अच्छा। उसके बाद मेरी बेटी भी हामिल है ना, उस टाइम मेरी बेटी भी बनाया वो अल्ट्रासाउंड, वो दोनों मिस किया, मिस नहीं हो रहा, कह रहा था ये इसका अलग उसका अलग, ये किसके, ऐसे करके बस इसलिए बाद में लड़ाई हो गया। 3 बजे रात 3 बजे आ जाता, फिर शराब पी के उसको मारता। शराब पीता था? जी। तो आपकी बेटी को जब वो मारता था तो आप में आपके शौहर कोई जाके समझाते नहीं थे? बताती नहीं ना हम लोग को, सुबह होकर सुलह हो जाता उन लोग। अच्छा, रात को मारता था, सुबह सुलह कर लेता था? हाँ। ठीक है, तो आपका दामाद काम क्या करता है? वो नहीं पता काम नहीं पता? नहीं। आपकी बेटी ने जो आखिरी चक्कर पकड़ा था जो मोबाइल से पकड़ा था या उसको कहीं देखा था? सामने वो करीब है ना वो लड़की, उसके भी हम लोग भी साथ गया था उसमें। अच्छा, फिर? उसने भी गवाह दिया था पहले। अच्छा, आप उसके घर पहुंच गई थी लड़की के? फिर कह रहा था हमको नहीं पता, गलती हो गया, माफ़ कर दो। अच्छा, आपके दामाद ने बोला कि गलती हो गया? हाँ, आइंदा नहीं करेंगे, 2 बच्चे हैं, आगे ज़िंदगी करना हम लोगों को भी, माफ़ कर दो, इस दफ़ा माफ़ करके देखो। अच्छा, ऐसे करके हम लोगों ने पंचायत। अब उसके बीच में जो आखिरी लड़ाई होती है वो आपको कैसे पता चलती है? कौन बताता है कि आपकी बेटी को तेजाब पिला दिया गया है? बुलाने होता आया हमारे घर मुझे। क्या? रात को ना 3 बजे मुझे बुलाने आया था। आपको कौन बुलाने आया था? दामाद। फिर उन्होंने बोला तुम्हारा बेटी ने वो तेजाब क्या बोलते हैं बिलिश पिया, आप आके देखो। मैं जाके देखा था, इतना सारी उल्टी हो गया इसके घर में। अच्छा, आप जब घर पहुंचे आपकी बेटी जिंदा थी? जी। आपकी बेटी ने कुछ आपको बताया था उस वक्त? अस्पताल में बताया था मुझे सारी। क्या बताया था? कह रहा था हमने नहीं पिया, अम्मी दोनों ने मुझे मिलके आई और रफ़ीक ने मुझे पिलाया गया।
तेजाब आपकी बेटी को अयूब ने और उसके उसके रफ़ीक। रफ़ीक कौन है? भाई है, बड़ा भाई है। बड़ा भाई है जी। उसने पिलाया है? जी, दोनों मिलके पिलाया। वो माँ ऊपर से देख रहा था। अच्छा, अम्मी भी देख रही थी? हाँ, माँ सही नहीं है। माँ अगर सही होती ना इतना नहीं होता। बच्चा, 2 बच्चे है, कुछ हाल निकालता वो नहीं निकाला ना कुछ हाल। आपकी बेटी ने मरने से पहले ये आपको खुद बताया, जी, अपनी ज़बान से बताया? जी, मुझे बताया। कि कहता मैंने ब्लीच खुद नहीं पी, नहीं। तेजाब खुद नहीं पिया? उसने खुद पिलाया। बोतल में थी एक पड़ा हुआ, पता नहीं क्या कैसे इसको मुंह में ला के इसको डाल दिया। तो कितनी देर तक आपकी बेटी जिंदा रही? रात को 3 बजे गया था हमने। ठीक है। वो और 12 बजे, दिन की 12 बजे 40 मिनट में वो मर खत्म हो गई गया। थी। आखिर टाइम पे क्या बात हुई इसके अलावा? आखिर में ये बोला था, कहा था हमने पिया नहीं, अम्मी ज़बरदस्ती पिलाया हमको, ये बोला हमारा बेटी। अच्छा, बच्चा को देखने लिए बहुत तड़पाया मेरी बेटी ने। आपने उसके बच्चों को आखिरी टाइम पे दिखाया था उसको? नहीं लेके गया ना। कह रहा था माँ के इल्ज़ाम आके, कह रहा माँ अस्पताल में पड़ा हुआ 5 नंबर में, कि बच्चों को कैसे लेकर आऊँ। अच्छा, जब आपकी बेटी ने आपको बताया कि मुझे मेरे शौहर ने ब्लीच पिलाई है, तो अभी तक तो वो जिंदा थी, आपको नहीं पता था वो मर जाएगी? डॉक्टर ने कुछ उम्मीद दिलाई थी आपको ये बच डॉक्टर जाएगी? ने नहीं बोला, कह रहा था उसको थोड़ा दवा दिया और आहिस्ता आहिस्ता सही होएगा। पेट में बहुत दर्द था उसकी। दर्द था? जी, पूरा तो अस्पताल हिल के रख दिया उसने। उल्टी हो रहा था, चीख रही थी? खून आ रहा था मुंह से, इतना चीख रहा था। ये बच्चा पेट में बहुत दर्द हो रहा। कह रहा था अम्मी मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचेंगी। और जब मरी तो उसका शौहर मौजूद था वहाँ पर? भाग गया ना वो। भाग गया? जी, मुझे कि एक भाग के वो वापसी भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, मैयत भी नहीं आया। अच्छा, मैयत में नहीं आया? कोई भी नहीं आया इसके खानदान से। ताला लगा के भाग गया। मैं कैसे बोलूं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया? नहीं ना, कोई भी नहीं पकड़ा। ना शौहर, ना उसका बड़ा भाई, ना उसकी सास? कोई नहीं पकड़ा। अभी ताला लगा के चले जाता, वहाँ का कपड़ा भी बदल लेता, आके जो सामान लेना वो लेके ताला लगा के चले जाता। 7 साल में उसकी शादी रही है, तो वो आपको अपने दुख नहीं बताती थी? ज़्यादा नहीं बताती थी? ज़्यादा नहीं बताता, क्योंकि सुलह हो जाता है, सुबह के मना लेता वो। हाँ। इसलिए नहीं बोलता, बदनामी हो जाएगी अम्मी, वो हो जाए। तो आप ये जो दोनों छोटी बच्चियाँ हैं इस वक्त आपके पास है? जी, उसने मैयत की जब वो लेके आए ना एम्बुलेंस से, हाँ। ये इसमें बच्चा छोड़ के चलेगा, नज़र भी नहीं आया एक दफ़ा मुझे। ऐसे रख के चलेगा, ना कपड़े है ना कुछ भी है इसकी पास। एम्बुलेंस के साथ आपके बच्चों को छोड़ के चले गए? हाँ, मैयत में? जी। कौन रख के छोड़ के गया? आपका दामाद? दामाद ने छोड़ा, ये माँ ने छोड़ा, वो भी नहीं पता। बच्चों को वहाँ आपके बेटी की मैयत के पास छोड़ा? हाँ। और चले गए? चले गए वो। अभी धमकी भी दे रहा, कह रहा था अभी सोना सानिया हमारे पास है, वो लोग मुझे क्या बिगाड़ेगा, इसका बेटी भी मैं ख़त्म कर दिया, मुझे क्या बिगाड़ेगा उन लोगों ने। एक माँ क्या चाहती है मुझे बताएं? बस मुझे मेरे बेटी जैसे गया हुआ ऐसे बस इंसान चाहती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। मेरी बेटी को जैसे जिंदा मार दिया, उसको भी ऐसे हाल करो। अगर नहीं करेगा तो दूसरा लड़की को भी ऐसे करेगा वो। अगर यूँ पकड़ा जाता है तो आप क्या चाहते हैं? बस इसका भी ऐसे करो, मेरे बेटी जैसे तड़पाया ऐसा तड़पाना चाहती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। मेरी बेटी को इंसाफ दे दो बस। ये थी माँ जिनकी बेटी, जवान बेटी 27 साल, जिसको उसके शौहर ने तेज़ाब पिलाकर, ब्लीच पिलाकर मारा। बच्ची ने वो तमाम वाक़या सामने देखा है जो हम अभी आपको इस ब्रेक के बाद जब हम उनके वालिद को इस बच्ची को लेकर आएंगे वो आपको खुद बताएंगी क्या हुआ। शुरू से शादी के बाद 5 महीने बाद से कहते हैं एक अफेयर, नहीं कहते एक अफेयर तो समझ में आता है चलो शादी करनी कुछ है, मुख्तलिफ अफेयरों में वो शख्स जुड़ा हुआ था, एक के बाद एक के बाद एक, और उसके बाद दी एंड फाइनल अंजाम ये पहुंचा कि उसने और उसके बड़े जो अभी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अभी इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने जो पर्चा कटाया उसमें दोनों का नाम लिखवाया गया कि जी दोनों ने, जो उसके बड़े भाई और अयूब ने मिलकर उनको ब्लीच पिलाई है।